बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कंपोजिशन के मुतालिक क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है और वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम बनता है। तो आए डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक इसके अंदर मौजूद है डीएनए 40% मौजूद होता है और हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं 60%। अब ये डीएनए खुद किससे कंपोज है, खुद किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की जो परसेंटेज है वो है 40% और हिस्टोन प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो टोटल है 60%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डीएनए को कि डीएनए किस चीज से बना है और डीएनए की एब्रिविएशन क्या है। डीएनए, अब डीएनए क्या चीज है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे पास एक पॉलीमर है। पॉलीमर मींस एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपोज फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। इसके जो मोनोमर होते हैं, जिन मोनोमर से मिलकर ये बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किससे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स किससे कंपोज होते हैं? देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स कंपोज फ्रॉम 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस से, राइबोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड मिलकर, बहुत सी न्यूक्लियोटाइड मिलकर वो किसको बनाते हैं? डीएनए को बनाते हैं। क्लियर हो गया ये? अब डीएनए हमारे पास क्या है? एक पॉलीमर है, कंपोज किस चीज से है? न्यूक्लियोटाइड से है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे कंपोज है? नाइट्रोजनस बेस से कंपोज है, राइबोस शुगर से कंपोज है और फॉस्फेट ग्रुप से कंपोज है। अब इसमें से हर एक को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस किसको कहा जाता है, राइबोस शुगर किसको कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है। तो चले स्टार्ट लेते हैं नाइट्रोजनस बेस से। ये हमारे पास आ गया यहां पर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस है क्या चीज? देखिए, नाइट्रोजनस जो बेस होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक उसमें हमारे पास होता है प्योरीन और एक होता है pyrimidine, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं। नाइट्रोजनस बेस कंसिस्ट ऑन 2 टाइप्स, एक होगा प्योरीन और दूसरा होगा pyrimidine। अब प्योरीन किसे कहते हैं? विच कंसिस्ट ऑन डबल रिंग। इसके स्ट्रक्चर को आगे जाकर ड्रा करेंगे तो उसमें आपको डबल रिंग दिखाई देगा। और pyrimidine जो होता है कंसिस्ट ऑन ओनली सिंगल रिंग। तो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे अभी, उसमें आपको इसका सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो क्या है नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस की 2 टाइप्स है, एक हमारे पास है प्योरीन, ठीक है, और दूसरा है pyrimidine। प्योरीन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और pyrimidine जो होता है वो हमारे पास होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्योरीन को। ये आ गया प्योरीन। व्हाट इज प्योरीन? प्योरीन को तो वहां पे हमने डिफाइन कर दिया कि एक कंसिस्ट ऑन डबल रिंग, यानी ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपको 2 दिखाई देंगे। एक इसके अंदर मौजूद होता है एडेनिन, ठीक है, एक एडेनिन होगा यहां पर, ठीक है, और दूसरा ग्वानिन। ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं? प्योरीन कहते हैं। दोनों को प्योरीन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर कितने रिंग मौजूद है? डबल रिंग मौजूद होते हैं। अब एडेनिन को हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो वहां पर आपको इसका डबल रिंग दिखाई देगा। तो प्योरीन किससे कंपोज है? एडेनिन से। और किससे कंपोज है? ग्वानिन। यानी प्योरीन के अंदर एक एडेनिन मौजूद है और दूसरा ग्वानिन मौजूद है। अब यहां पर इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। एडेनिन के स्ट्रक्चर को भी ड्रा करेंगे और साथ में ग्वानिन के स्ट्रक्चर को भी ड्रा करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है एडेनिन का। इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को आप समझे और उसको याद भी करें और साथ में ड्रा करने की कोशिश भी करें, ठीक है। यहां पर ये आपके पास कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और ये आपके पास नाइट्रोजन। इस साइड पर इसका जो दूसरा रिंग है उसको ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहां पर ये नाइट्रोजन, कार्बन और ये नाइट्रोजन। अब देखिए ये डबल रिंग है कि नहीं है, इसके बाद के स्ट्रक्चर को भी साथ में ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास हो जाएगा ये डबल रिंग,
एडिनिन है तो यहाँ पर आपके पास अमाइन ग्रुप आएगा, ठीक है। ये आपके पास अमाइन ग्रुप आ गया, इस यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, इधर इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर मुकम्मल कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ठीक। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, नाइट्रोजन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप सिंपल इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि इस साइड पर इन 3 कार्बन को ड्रा कर दो, फिर उसके बाद नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन को इधर ड्रा कर दो, फिर इस स्ट्रक्चर को यहां से उठाकर, यही जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप उठाकर यहां पर इस साइड पर ले आए, इसके इस तरफ ले आए, तो सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर इधर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, एडिनिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो काउंटिंग होगी वो इस नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी। ये नाइट्रोजन 1, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। अब आ जाते हैं गावानीन के स्ट्रक्चर की तरफ। जिस तरह स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया एडेनिन का, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर ड्रा करें। फॉर एग्जांपल ये कार्बन, ठीक है, कार्बन, ये कार्बन, ठीक हो गया, ये नाइट्रोजन 1, ये कार्बन 2, ये नाइट्रोजन 3। इसके इस साइड पर ड्रा कर दे नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये फिर नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, वही चीज है। देखें यहां पर ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां पर डिफरेंस क्या होगा, यहां पर आपने कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच करना है, डबल ओ ऑक्सीजन को, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस आ गया यहां पर। बाकी यहां पर जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो ऊपर आप दे दे नाइट्रोजन को, और इसके साथ जो अमाइन ग्रुप था कार्बन नंबर 6 के साथ एडेनिन में जो अमाइन ग्रुप था वो आप ट्रांसफर कर दे किसको, इस कार्बन को, ठीक है। और यहां पर इसके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये एरिया मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब इसमें बाकी वही सिंपल वही सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा, ये स्ट्रक्चर उसी तरह ही रहेगा जिस तरह किसमें मौजूद था, एडेनिन। ये रिंग एडेनिन का और गावानिन का बिल्कुल सिंपल है। इस एरिया में थोड़ी सी चेंजेस है। चेंजेस कहां पर है, यहां पर कार्बन नंबर 6 में एडेनिन के अंदर क्या मौजूद था, अमाइन ग्रुप मौजूद था। अब यहां पर यह हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, और यहां पर कार्बन के साथ था हाइड्रोजन एडेनिन में। अब यहां पर कार्बन नंबर 2 के साथ यहां पे कौन मौजूद है, अमाइन ग्रुप मौजूद है, और नाइट्रोजन, और इसका जो हाइड्रोजन था वो कहां पर चला गया, ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, गावानिन का। तो देखिए एक रिंग हमारे पास ये है और एक रिंग ये है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, प्योरीन कहते हैं। तो एडेनिन और गावानिन हमारे पास क्या है, प्योरीन है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि एडेनिन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। गावानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल इन सब के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन एडेनिन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इनके स्ट्रक्चर को याद करना, इनके कार्बन के नंबर को याद करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाता है, अक्सर ईटेक के एमसीक्यूज में आता है, और एमकेट जो है उसके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, गावानिन का। तो प्योरीन को हमने डिस्कस कर दिया, अभी डिस्कस करते हैं पैरामाइडिन को। पैरामाइडिन के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 3 मौजूद होते हैं। एक इसके अंदर होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। इन तीनों को हम पैरामाइडिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल होता है। तो चले एक एक करके ड्रा करते हैं। पहले साइटोसिन को ड्रा करेंगे, फिर यूरेसिल को ड्रा करेंगे, उसके बाद थायमिन को ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर जो है वो है साइटोसिन का। तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने एडेनिन और गावानिन का ड्रा किया उसी तरह एक रिंग को ड्रा कर दो। ये एक रिंग यहाँ पे ड्रा किया जा रहा है, ये कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये इसका नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला रिंग, ये सेम टू सेम आप उठा कर लेकर आ जाएंगे किसका, एडेनिन का। तो एडेनिन में यहां पर इस कार्बन के साथ कौन मौजूद था, अमाइन ग्रुप मौजूद था। ये अमाइन ग्रुप को हमने यहां पे अटैच कर दिया, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन के साथ,
इधर आपने चेंजेस करनी है इस कार्बन के साथ। क्या चेंजेस करनी है, यहां पर आपने कार्बोनाइल ग्रुप को लेकर आना है, ठीक है। यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर इसको भी हाइड्रोजन दे दे, ये भी हाइड्रोजन, और यहां पर इसका ये डबल बॉन्ड, ठीक हो गया, ये इसका डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये आपके पास है साइटोसिन, ये क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। लेकिन इसकी जो काउंटिंग होगी वो काउंटिंग आपने यहां से करनी है। ये इसका 1 2, ये 3 4 5 और 6, तो इसकी काउंटिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। 1 2 3 4, ये इसका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसको हम इसी तरीके से काउंट करेंगे। तो ये देखें, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो दूसरा रिंग था इस एरिया में एडेनिन और गवानीन के साथ, वो रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसी एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। लेकिन इसकी काउंटिंग इस नाइट्रोजन से होगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से होगी। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, साइटोसिन का। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है यूरिसेल। तो यूरिसेल के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो स्ट्रक्चर गवानीन का था वो स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा कर दें, ठीक है। ये आपके पास कार्बन कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। यहां पर ये आपके पास नाइट्रोजन, ये कार्बन, और यहां पर ये नाइट्रोजन, ठीक हो गया। अब ये एरिया तो बिल्कुल सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस अभी आप देख लेंगे। यहां पर टॉप पर वही कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद था, ठीक है। ये कार्बोनाइल को ड्रा कर दिए इधर। अब यहां पर क्या होगा, इधर ये कार्बोनाइल आ गया, ठीक है, और इधर इसके पास आ गया हाइड्रोजन, ठीक हो गया। इसके पास यहां पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और साथ में ये हाइड्रोजन, यहां पर इसके साथ ये डबल बॉन्ड। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका हो गया, यूरिसेल का हो गया। इसको हमने कैसे ड्रा किया, इसको हमने ड्रा कर दिया गवानीन के उस सिंगल स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। और इसके साथ भी यहाँ पर अगर आप देखें दूसरा रिंग मौजूद नहीं है, इस वजह से क्या कहते हैं, पिरामिडीन कहते हैं। इसकी काउंटिंग भी उसी तरीके से होगी। किस तरीके से, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी इसी तरीके से होगी। सर हमने काउंटिंग की है किसकी, साइटोसिन की। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, यूरिसेल का। अभी लास्ट वन जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करते हैं थाइमीन को। देखिए थाइमीन और जो यूरिसेल है ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ यूरिसेल के अंदर जो कार्बन नंबर 5 था उसको आप क्या कर दें, मिथाइलेटेड कर दें, तो इससे बन जाता है थाइमीन। किस तरह, देखिए ये कार्बन 1, ये हो गया, ये तीसरा, और ये इसका नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये इसका नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम वही गवानीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ये हो गया, इधर ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, ये यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन। अब ये जो है कार्बन नंबर 5, इस एरिया में हमने चेंजेस करनी है। इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने मिथाइलेटेड कर देना है। अगर आप साइटोसिन को मिथाइलेटेड कर दें, मिथाइलेटेड होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है थाइमीन। साइटोसिन यानी थाइमीन इज नथिंग जस्ट मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ साइटोसिन। तो यहाँ पे अगर इसको मिथाइलेटेड कर देते हैं, तो लेट्स सपोज को हम यहाँ से रफ कर देते हैं, तो इसको रफ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये CH3, ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या बना, थाइमीन। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम साइटोसिन का ही है, लेकिन सिर्फ कार्बन नंबर 5 जो है इस एरिया में आपने इसको मिथाइलेटेड कर देना है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, थाइमीन बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिए किन के, प्योरीन के और पिरामिडीन की। तो ये तो नाइट्रोजीनियस बेस हो गए। अभी आ जाते हैं राइबोस शुगर के पास कि राइबोस शुगर का क्या स्ट्रक्चर है। ये पेंटोज शुगर होते हैं, इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ये एटम होते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन, ये आपके पास कार्बन, ये भी आपके पास कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये, ठीक है। कितने कार्बन है इसके अंदर, इसके अंदर 5 कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन को हमने ड्रा कर दिया यहाँ पर। अब इसके साथ यहाँ पे ड्रा कर देते हैं ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल, सॉरी,
ठीक हो गया। यहाँ पर इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डीएनए के अंदर यहाँ पर नॉर्मल तो इसके पास हाइड्रोक्सिल मौजूद है, लेकिन जब आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को ड्रा करना है तो इसमें से इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव किया जाता है, इस वजह से इसको कहते हैं डीऑक्सी। राइबोस का जो अपना स्ट्रक्चर है वो होता है हाइड्रोक्सिल, यानी ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। लेकिन कार्बन नंबर 2 में अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो उसमें इस ऑक्सीजन को यहां से हटाया जाता है, इस वजह से क्या कहते हैं, डीऑक्सी। डीएनए को डीऑक्सी इसलिए कहा जाता है कि वहां पर राइबोस के कार्बन नंबर 2 से यहां से रिमूव किया जाता है किसको, ऑक्सीजन को। इन केस ऑफ डीएनए तो यहां से ऑक्सीजन को हमने क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। लेकिन हम जो राइबोस का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, ये राइबोस का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया, लेकिन जब डीएनए का स्ट्रक्चर वहां पे ड्रा करेंगे उसमें हमने इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करना है। तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, यहां पर ये हाइड्रोक्सिल हो गया, ठीक है, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, ये स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर का। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका, राइबोस शुगर का। इसमें जो इंपॉर्टेंट कार्बन जो आपके पास आएंगे आगे स्ट्रक्चर में, तो वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये राइबोस का शुगर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं फास्फेट ग्रुप की तरफ। फास्फेट ग्रुप इंतहाई आसान, ये दरमियान में ये आपके पास हाइड्रोक्सिल हो गया, ठीक है, ऊपर ये आपके पास हाइड्रोक्सिल हो गया, ये इधर आपके पास हाइड्रोक्सिल हो गया और ये आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका हुआ, फास्फेट ग्रुप का हुआ। तो ये फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर हुआ। इन तीनों से मिलकर, ये तीनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, और फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर, बहुत सी न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसको बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह इसको अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को, यानी एडेनिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को भी हम ड्रा करेंगे। तो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर हम पहले एडेनिन को ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद राइबोस शुगर को ड्रा करेंगे और उसके बाद फास्फेट ग्रुप को। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा कर देते एडेनिन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एडेनिन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रिंग हो गया, सही है, और इसके साथ यहाँ पर ये नाइट्रोजन, और ये इसका सेकेंड रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये कार्बन और यहाँ पर ये इसका नाइट्रोजन, ठीक। यहाँ पर ये डबल रिंग, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये डबल रिंग, ऊपर हमारे पास, सॉरी इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा NH अमाइन ग्रुप इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ ये और इसके साथ अपने ये हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास किस चीज़ का, राइबोस एडेनिन का, ठीक है, ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ड्रा कर देते हैं राइबोस शुगर को, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये ड्रा कर देते हैं राइबोस शुगर, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक हो गया। यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। इन केस ऑफ डीएनए राइबोस शुगर में वहां पर हमने हाइड्रोक्सिल को ड्रा किया था कार्बन नंबर 2 के साथ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। इस वजह से क्या कहा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये है डीऑक्सी राइबो। यहाँ पर अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन को ड्रा नहीं करेंगे, सही हो गया। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सिल मौजूद है, ये इसका हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन, ऊपर ये कार्बन नंबर 5, ये CH2 और यहाँ पर ये OH, ठीक हो गया। अब इसी के साथ फास्फेट ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास हो गया फास्फेट। तो ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल, फास्फेट ग्रुप यहाँ पे ये अटैच हो रहा है, और ये है ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपके पास राइबोस शुगर, जिसको पेंटोस शुगर कहते हैं, और ये आपके पास है फास्फेट ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हम इन तमाम मोनोमर्स को कंबाइन करके एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो इससे एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, तो हमने क्या करना है,
कंडेंसेशन का प्रोसेस करना है। कंडेंसेशन के प्रोसेस को किसको कहते हैं? जब दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, तो दो मोनोमर्स को कंबाइन करने के लिए एक मोनोमर से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दूसरी मोनोमर से हम रिमूव करते हैं हाइड्रोक्सिल को। किसी भी मोनोमर से एक तरफ से आप हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर दो, दूसरी तरफ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो उससे निकल आएगा वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास ये है हाइड्रोक्सिल और इस तरफ ये हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को यहाँ से हम रिमूव कर देते, तो एक तरफ से हाइड्रोक्सिल को ले लिया और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को ले लिया, इससे बन जाएगा क्या चीज? वाटर यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो विद द रिमूवल ऑफ वाटर दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, मोनोमर्स कंबाइन होकर लार्ज पॉलीमर्स बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एक तरफ आप एक मोनोमर से किसको लेना है? हाइड्रोक्सिल को लेना है, दूसरी तरफ मोनोमर से किसको लेना है? हाइड्रोजन को। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर दें, तो ये इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो बॉन्ड किसके दरमियान आ जाएगा? अब यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गए। एडेनिन और राइबोस एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कंबाइन हो गए। अब आ जाते हैं फास्फेट और राइबोस के कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। अब राइबोस के कार्बन नंबर 5 के पास आ जाएं और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप को देखें। प्रोसेस वही सेम रहेगा। एक तरफ से हाइड्रोक्सिल को ले लिया, दूसरी तरफ से हम किसको ले लेंगे? हाइड्रोजन को। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल को ले लिया एक तरफ, दूसरी तरफ हाइड्रोजन को विद रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। यहाँ से इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किसके दरमियान बनेगा? वो बनेगा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के, फास्फेट के दरमियान। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसको समझना है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड याद रखें। तो ये हमारे पास बना एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे अभी किसका? गवानीन का भी। अब यहां पर हम गवानीन के स्ट्रक्चर को ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो गवानीन के स्ट्रक्चर में भी वही डबल लिंक मौजूद होगा। ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये स्ट्रक्चर बार बार ड्रा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल आपके लिए ना हो। यहाँ पर इस कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ NH, यहाँ पर इसके साथ NH2 आ जाएगा। ठीक है, ये NH2, यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसका आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये, तो ये आपके पास बन गया गवानीन। ठीक है, ये हो गया गवानीन का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब इसके साथ वही राइबोस को यहाँ पे ड्रा कर दें। ठीक है, ये हो गया राइबोस का। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये आपके पास 3 और 4, ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर फिर वही हाइड्रोजन। ठीक है, हम DNA का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन ड्रा नहीं होगा। कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसके साथ यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पर ड्रा कर देते हैं फास्फेट को। ठीक है, फास्फेट ग्रुप को ड्रा कर देते हैं। ये आपके पास हो गया फास्फेट। ठीक, ये आपके पास हो गया फास्फेट। अब वही प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? एक तरफ से हाइड्रोक्सिल को, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को। ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ये वाटर को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। बॉन्ड किसके दरमियान आएगा? बॉन्ड आएगा यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। यहाँ पे ड्रा कर देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, ये नाइट्रोजन को ड्रा कर देते हैं। ये नाइट्रोजन को ड्रा कर दिया, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या आ गया? बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक तरफ हाइड्रोक्सिल को ले लेंगे और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोक्सिल को ले लिया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को विद रिमूवल ऑफ वाटर। वही कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड किसके दरमियान आएगा? बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो कौन सा बॉन्ड है? ये ईस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ये ईस्टर बॉन्ड। ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ तो ये हमारे पास हो गया गवानीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। यहाँ पर अभी हम ड्रा कर देते हैं साइटोसिन के स्ट्रक्चर को। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ठीक है, और ये नाइट्रोजन। ऊपर हम क्या करेंगे, NH2 साइटोसिन है तो वही एडेनिन से स्ट्रक्चर हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर वही हाइड्रोजन, ठीक है। वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास किस चीज का, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने किसको अटैच करना है, राइबोज शुगर को अटैच कर देना है, और राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच करना है किसको, फास्फेट ग्रुप को, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइटोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। बात वही याद रखनी कि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पर आपने सिर्फ हाइड्रोजन को अटैच करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, साइटोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूरेसिल के पास। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर वही गावानिन के स्ट्रक्चर को लेकर आए। ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये आपके पास कार्बन, ये नाइट्रोजन। यहाँ पर आप क्या ड्रा कर दें, कार्बोनाइल ग्रुप को, इधर आप हाइड्रोजन को ले आए, इधर ये ले आए, ठीक है। इधर ये हाइड्रोजन, इसके पास ये हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर वही सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगी। और फिर इसी के साथ यहाँ पर आप किसको अटैच कर दो, राइबोज शुगर को इसके साथ अटैच कर दो, इस कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर इसके कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट को अटैच कर दो। तो आपके पास बन जाएगा यूरेसिल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर आपने थाइमीन को ड्रा करने तो बहुत ही सिंपल है, वही थाइमीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ठीक। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने साइटोसिन थाइमीन है तो इसको मिथाइलेटेड करना है, ठीक है। साइटोसिन को अगर आप मिथाइलेटेड कर दो तो आपके पास बन जाता है थाइमीन, CH, ये इसका मिथाइलेटेड फॉर्म। तो ये थाइमीन, फिर वही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ किसको अटैच कर दो, राइबोज शुगर को अटैच कर दो, और इसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच कर दो फास्फेट। तो आपके पास क्या बन जाएगा, थाइमीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के पास। ये लास्ट टॉपिक है, हिस्टोन प्रोटीन किसको कहते हैं। देखो, हमने डीएनए को डिस्कस कर दिया कि क्रोमोसोम जो होगा वो डीएनए से कंपोज होता है 40% और 60% ये कंपोज होता है प्रोटीन से। तो कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, ये हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इन हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल की टोटल जो टाइप्स है वो हमारे पास है 5। H1 होगा, H2A, इसकी फिर 2 टाइप्स है, H2B और H3 और H4। इसकी जो खासियत है वो आपके पास क्या है, इसके अंदर 2 बेसिक अमीनो एसिड बहुत ज्यादा मौजूद है। ये आर्गिनाइन और दूसरा लाइसिन। ये 2 अमीनो एसिड इस हिस्टोन प्रोटीन में काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इस हिस्टोन प्रोटीन का जो चार्ज होता है वो आपके पास पॉजिटिव रहता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। डीएनए जो होता है वो आपके पास होता है नेगेटिव। डीएनए जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ये याद रखें, फास्फेट ग्रुप के होने की वजह से डीएनए नेगेटिव रहता है। डीएनए आपके पास क्या रहता है, नेगेटिव। और हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, उसके ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहां पर उसके अंदर ये आर्गिनिन और लाइसिन, इन 2 अमीनो एसिड की तादाद काफी ज्यादा होती है। इस वजह से ये हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। और डीएनए जो होता है वो आसानी से इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर जाता है। उसके इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर था ये तमाम क्रोमोसोम के कंपोजिशन के बारे में था। डीएनए को हमने डिस्कस किया, फिर डीएनए कंपोज होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, उसको डिस्कस किया। न्यूक्लियोटाइड्स कंपोज होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस से, राइबोज से, और फिर उसके बाद वो फास्फेट से। नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर प्यूरिन और पैरामाइडिन को हमने डिस्कस किया, और लास्ट में फिर अभी हमने डिस्कस कर दिया हिस्टोन प्रोटीन को। इस लेक्चर में कहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी जगह की आप समझ ना आई हो, कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर एक चीज का डिटेल में जवाब मिलेगा। लेक्चर को
आखिर तक देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू।